कराची में मुस्तफा आमिर के अगवा और कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। कत्ल वारदात में मुलविस मुलजिम अरमगान और शिराज गिरफ्तार। मुस्तफा आमिर 6 जनवरी की रात अरमान के घर आया, जहां झगड़ा हुआ। लड़ाई के दौरान मुस्तफा आमिर को अरमगान और शिराज ने फायरिंग करके कत्ल किया। मुस्तफा आमिर, अरमगान और शिराज करीबी दोस्त थे। दोनों में लड़ाई किस वजह से हुई, तफ्तीश में सामने आ जाएगा। लाश ठिकाने लगाने के लिए हब के इलाके का इंतखाब किया गया। मुस्तफा आमिर की लाश को गाड़ी समेत जलाया गया। हब के इलाके दराजी पुलिस स्टेशन के करीब से जली गाड़ी मिली। लाश को लावारिस समझ कर तदफीन कर दी गई थी। DNA के जरिए मजीद तस्दीक की जाएगी। अरमगान के घर से मकतूल का मोबाइल रिकवर किया। मुलजिम अरमगान से 64 लैपटॉप रिकवर किए गए। मुलजिम शिराज ने पूरी वारदात का एतराफ़ किया। कत्ल वाक़या भी बयान किया। मुस्तफा आमिर के कत्ल की वजह लड़की का मामला निकला। मुलजिम शिराज के तफ्तीश में सनसनीखेज इंकशाफात। अरमगान ने मुस्तफा को बहाने से घर बुलाया। लोहे के रॉड से 3 घंटे तशद्दुद करता रहा। अरमगान ने नीम बेहोशी के बाद मुस्तफा के मुंह पर टेप लगा दी। मुस्तफा की गाड़ी में हमदर्द चौकी से हब पहुंचे। हब दराजी से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी के करीब गाड़ी रोकी। कार की डिग्गी खोली तो मुस्तफा जिंदा था। अरमगान ने पेट्रोल छिड़ककर गाड़ी को आग लगा दी। आग लगने के बाद 3 घंटे पैदल चलते रहे। मुलजिम शिराज का बयान। वज़ीर-ए-आज़म से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन MD और एग्जीक्यूटिव नायब सदर मुख्तार ट्यूब की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान में IFC के जारी और मुमकिना और मुतवक्किल इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी को फ़रोग़ देने में IFC के किरदार की तारीफ़। वज़ीर-ए-आज़म ने वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जानिब से 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के अजरा को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का बरामदात के जरिए मुल्क की तरक्की पर तवज्जो देने पर जोर। IDA और IBRD के जरिए $20 अरब का आसान शराइत का कर्जा शामिल होगा। IFC पाकिस्तान में निजी शोबे की सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए मज़ीद $20 अरब इकट्ठा करेगा। ट्रंप मोदी अलामिये पे पाकिस्तान का हवाला गुमराह कुन है। पाकिस्तान ने अलामिये को एक तरफा, हैरान कुन और सफारती इक़्तिदार के मुनाफी करार दे दिया। इंडो अमरीका मुश्तरका बयान को मुस्तरद करते हैं। भारत अमरीका मुश्तरका बयान गलत और बेबुनियाद है। दहशत गर्दी के खिलाफ पाक अमरीका ताउन के बावजूद मुश्तरका एलामिये में ऐसा हवाला आ जाना हैरान कुन है। दहशत गर्दी से मुतासरा पाकिस्तान दुनिया में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ का ख्वाहां है। मुश्तरका बयान में ऐसे हवाले को शामिल कराकर भारत दहशत गर्दी की सरपरस्ती, महफूज पनागाहों और अपनी सरहदों से बाहर निकलकर मावराए अदालत कत्ल की वारदातों पर पर्दा नहीं डाल सकता। मुश्तरका बयान भारत की जानिब से अवामी हकूक़ की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान का भारत को जदीद टेक्नोलॉजी वाले हथियारों की फराहमी पर शदीद तशवीश का इज़हार। इससे जनूबी एशिया के अमन में अदम तवाज़ुन पैदा होगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का हालिया बयान काबिल मुसम्मत है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करता है। PTI की जानिब से IMF को डोज़ियर अफसोसनाक, पाकिस्तान के IMF के साथ अच्छे मामलात हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। स्मार्ट एग्री फार्म ज़राअत की तरक्की का ज़ामिन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब समेत आला हुकूमती अहदेदारों का SIFC के ग्रीन कारपोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। दौरे के दौरान शुरका को ज़री शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़री मशीनी का मुआयना भी कराया गया। किसानों को महंगी मशीनी खरीदने के बजाय आसान किराए पर मशीनी हासिल करने के मौके मुयसर होंगे। जदीद आबपाशी के निज़ाम के क़याम के लिए पंजाब भर में 25 ग्रीन एग्री मॉल तैयार। साल के इख्तिताम तक मुल्क भर में 250 ग्रीन एग्री मॉल की तकमील मुतवक्के है। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब का ज़रूरी शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बरतानिया की सिमें गैर कानूनी इस्तेमाल हो रही हैं। मुजरिम अपनी शनाख्त को छुपाने के लिए गैर मुल्की सिमें इस्तेमाल करते हैं। अब तक 1000 से ज़ायद सिमें बरामद कर चुके हैं। गैर मुल्की सिमें पाकिस्तान की सलामती सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन चुकी हैं। दहशतगर्दी, ख़वातीन और बच्चों को इन सिमों से हरासा किया जाता है। सबसे ज़्यादा जराइम गैर कानूनी सिमों के इस्तेमाल के हैं। एडिशनल DG FIA साइबर क्राइम डॉक्टर वक़ारुद्दीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। FIA का गैर कानूनी इंटरनेशनल सिमों के खिलाफ मुल्कगीर कार्रवाई का ऐलान।
अगर हुकूमत की तरफ से रेफरेंस आया तो क्या होगा? जस्टिस मंसूर अली शाह से सहाफ़ी का सवाल। जब रेफरेंस आएगा तो देखा जाएगा। ऊपर अल्लाह ताला देख रहा है। कुछ गलत नहीं किया तो डरना किस बात का? डरे तो वो जिसने कुछ किया हो। किसी से कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं। मुकदमात की शरह देख लें, किसके कितने फैसले हैं सब वेबसाइट पर पड़े हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का जवाब। सलमान अकरम राजा एंड पार्टी ने मुझे गिराया। मेरे खिलाफ साजिश हुई जिसमें सिक्योरिटी जनरल का भी किरदार था। मेरा मौक़िफ़ सुने बगैर फैसला अंधेर नगरी है। पार्टी में मेरी मकबूलियत से लोग हसद करते हैं। जेल में लोग जाकर बानी के कान भरते हैं। पार्टी को भी नहीं पता मुझे क्यों निकाला। 26वीं तरमीम में जिन्होंने ज़मीर बेचा उनको तो नहीं निकाला गया। तरमीम के दौरान सब MNAs को 2-2 अरब रुपए की ऑफ़र थी। मुझे भी 2 अरब रुपए की ऑफ़र हुई थी। जेल में बानी PTI से सियासी मुलाकातें मैंने शुरू करवाई। दूसरी मुलाकात के बाद मुझे ही मुलाकातों से बाहर कर दिया गया। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। बानी PTI ने कौम की नुमाइंदगी करते हुए संजीदा खत लिखा। इस खत को फुटबॉल की तरह एक दूसरे की तरफ आसान किया जा रहा है। हमने सियासी मसाइल का सियासी हल निकालने की कोशिश की। हुकूमत ने मुज़ाकरात से राय फरार इख्तियार की। PTI के मेंबर्स को असम्बली में बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती। आप अपने इरादे का इजहार कर लें। क्या डेमोक्रेसी चलनी है? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बानी को मुआफ़ी वज़ीर आज़म से मिलनी है, किसी और जगह से नहीं। अब बानी PTI मिन्नत तरलों पर आ गए। बानी PTI ने मुल्क की सालमियत पर हमले किए। बानी पहले कौम से माफ़ी मांगे। ये खतूत के ज़रिए दोबारा फ़ौज पर हमला आवर हैं। उनके हैंडलर्स ने उनको खतूत लिखने की लाइन दी है। बानी PTI और उनके हैंडलर्स कामयाब नहीं होंगे। किसी को मुल्क के मफादात के खिलाफ काम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। PTI वालों को अडालत जेल से ऑर्डर आया हुआ है। ये असम्बली में आते हैं, एजेंडे की कापियां फाड़ देते हैं। ये किसी अवामी इश्यूज़ पर बात नहीं करते, सिर्फ बानी की बात करते हैं। पार्लियामेंट में अवामी इश्यूज़ पर बात होनी चाहिए। PTI को अवामी मसाइल के हल में कोई दिलचस्पी नहीं। बिलाल अजहर कियानी। सेनेट में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का बिल मंजूर। सज़ा 3 साल से बढ़ाकर 10 साल करने की तजवीज़ वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण ने बिल ऐवान में पेश किया। कश्ती डूबने के हादसात हुए, हमारा इमेज ख़राब हुआ। अंडर एज गर्ल्स की स्मगलिंग का बड़ा संगीन इशू है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण के सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान से उमरा ज़ायरीन की आड़ में बेकारी बैरून मुल्क जाकर मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। कानूनी बिल्स का मकसद जराइम में मुलव्वस अफराद को सख्त सज़ाएँ देना है। सेनेट में इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 पेश। बिल को सिफारिशात के लिए कायम कमेटी बराए ख़जाना भिजवा दिया गया। अमन दुश्मनों का बलूचिस्तान में फिर वार। हरनाई की तहसील शाहरक में गाड़ी के करीब धमाके में 11 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। धमाका कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब हुआ। जख्मी और जाँ बहक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल। सदर और वज़ीर आज़म की शाहरक में धमाके की मज़म्मत। दहशतगर्दी के खात्मे तक कोशिशें जारी रखने के अज़्म का अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मजदूरों की गाड़ी पर धमाके की शदीद मसम्मत। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट में नए तैनात जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज शामिल। हल्फ उठाने वाले जजेस में जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर एक्टिंग जज हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से अलग हल्फ लिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान ने जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती से हल्फ लिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया।
جسٹس جنید غفار نے بطور قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے جسٹس جنید غفار سے حلف لیا۔ جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈلی نے جسٹس ایس ایم عتیق شاہ سے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ کے پی علیمین گنڈاپور کی بھی شرکت۔ چیف جسٹس پاکستان کا لاہور ہائی کورٹ میں 4 خالی اسامیاں پر کرنے کا فیصلہ۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 28 فروری کو طلب کر لیا۔ پنجاب کے 8 سیشن ججوں میں سے 4 ججز کو لاہور ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج مقرر کیا جائے گا۔ سیشن جج راجہ غضنفر علی خان، کیسر نصیر بات، محمد اکمل خان اور تنویر احمد شیخ کا نام لاہور ہائی کورٹ کے لیے تجویز۔ سیشن جج جزیلہ اسلم، طارق محمود باجوہ، سیشن جج شاہدہ سعید اور ابہر گل خان کا نام بھی تجویز۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس صدر مملکت کے نام ڈسکورس کے حصص کی منتقلی کی منظوری۔ قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے صدر مملکت کے نام پر شیئرز منتقل کیے جائیں گے۔ وزارت تجارت کی امپورٹ پالیسی آرڈر 2022 سے متعلق سمری کی منظوری۔ ای سی سی نے پاکستان کی نئی ڈیولپمنٹ بینک کی ممبرشپ کی منظوری دے دی۔ این ڈی بی میں 5882 کیپٹل شیئرز کی خریداری کی توثیق۔ وزارت پیٹرولیم کی سنگاپور میں جوائنٹ ٹریڈنگ کمپنی سے متعلق سمری بھی منظور۔ ایوان صدر کے لیے 5 گاڑیوں کی خریداری کے لیے 8 کروڑ 40 لاکھ روپے کی گرانٹ بھی منظور۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدہ حماس آج 3 غیر غمالیوں کو رہا کرے گا۔ بدلے میں اسرائیل 369 فلسطینی قیدیوں کو آزاد کرے گا۔ یہ غمالیوں میں امریکی نژاد اسرائیلی ساجے الیگزینڈر توفانوف اور یائر ہورن شامل ہے۔ رہا ہونے والے فلسطینیوں میں 36 عمر قید کی قیدی بھی شامل۔ 333 فلسطینی قیدیوں کا تعلق غزہ سے ہے۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل کی جاری اسرائیلی فوج کی شام کے جنوب مغربی دیہات میں پیش قدمی اور قبضہ۔